आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी सुंदर एक्ट्रेस, मनमोहक एक्ट्रेस, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस जिसका नाम है दिशा पाटनी। दिशा पाटनी, यह नाम सुनते ही बहुत सारे नौजवानों का दिल खिल जाता है क्योंकि दिशा पाटनी है ही ऐसी ब्यूटीफुल और गॉर्जियस। यहाँ पे बता के चले तो दिशा पाटनी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन वो फिल्मी जगत में नहीं, लेकिन उनकी फर्स्ट फिल्म आई थी, वो भी तेलुगु फिल्म थी जिसका नाम लोफर था। यह फिल्म 2015 में आई थी, लेकिन दिशा पाटनी ने नाम किया था अपना हिंदी फिल्म एम एस धोनी 2016 में आई थी और इसमें दिशा पाटनी ने काम किया था और इस फिल्म के लिए दिशा पाटनी को अवार्ड भी मिला था और स्टार स्क्रीन पुरस्कार से भी दिशा पाटनी को नवाजा गया था। यहाँ पे बता के चले तो फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिशा पाटनी ने प्रियंका झा का किरदार निभाया था। प्रियंका झा यानी कि यह फिल्म जो थी वो एम एस धोनी के लाइफ पर आधारित थी और इसमें एम एस धोनी की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका किरदार दिशा पाटनी ने निभाया था। दिशा पाटनी के बारे में अगर बता के चले तो दिशा पाटनी का बर्थ 13 जून 1992 को हुआ था। बरेली उत्तर प्रदेश भारत में दिशा पाटनी का जन्म हुआ था। यहाँ पे बता के चले तो दिशा पाटनी का कॉलेज एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में हुआ था और बीटेक सीएसई के दूसरे वर्ष से दिशा पाटनी कॉलेज नहीं गई थी, वहाँ से उसने ड्रॉप लिया था, उसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। दिशा पाटनी के पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो दिशा पाटनी बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के रूप में ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ दिशा पाटनी की जो पहली फिल्म थी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस फिल्म के बाद में दिशा पाटनी को कोई भी ऐसी फिल्म नहीं मिली है जिसके कारण दिशा पाटनी का नाम पूरी दुनिया में छा जाए, ऐसी उसको कोई भी फिल्म नहीं मिली है। या फिर एम एस धोनी के बाद में दिशा पाटनी की एक्टिंग की तारीफ किसी भी फिल्म में नहीं की गई है। एक ऐसी भी बात दिशा पाटनी के बारे में है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा काम पाने के लिए भी बहुत साल लग जाते हैं। इसके बावजूद टैलेंटेड हो या फिर ना हो, लेकिन हर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी अगर कदम रखता है तो यहाँ पे वो सबसे पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ उस एक्टर या फिर एक्ट्रेस को झेलनी पड़ती है, यानी कि बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि जो संघर्ष नहीं करना चाहता है वो भी यहाँ पे रातों रात सुपरस्टार बन जाता है और जो संघर्ष करता है वो संघर्ष ही करता रहता है। यहाँ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का यह भी एक सच है, क्योंकि जो बिना संघर्ष किए हुए रातों रात अमीर बनता है या फिर स्टार बन जाता है, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे काम किए रहते हैं उसने कि जो उसको नहीं करना चाहिए थे। ऐसे कई सारे एक्ट्रेस है फिल्मी दुनिया में आए हैं और अपने कम समय में ही उन्होंने शोहरत कमा ली है, पैसा कमा लिया है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं ये बहुत कम ही लोगों को पता है। और वो एक्ट्रेस और एक्टर भी बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जो वो मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं। यहाँ पे दिशा पाटनी के फैमिली के बारे में अगर बात की जाए तो उनके पापा का नाम जगदीश पाटनी है, जो एक पुलिस ऑफिसर है और इसके अलावा उनकी माँ एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। दिशा की और एक बड़ी बहन है जो इंडियन आर्मी में एक्टिव है और उनका एक छोटा भाई भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे बता के चले तो दिशा की पढ़ाई बरेली और लखनऊ से भी हुई है। दिशा ने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर होने के बाद दिशा पाटनी को मॉडलिंग का ऑफर आना शुरू हो गया था और सेकंड ईयर में दिशा ने कॉलेज ड्रॉप किया था, क्योंकि दिशा पाटनी को मॉडलिंग करने में इंटरेस्ट आ गया था। और मॉडलिंग के दौरान दिशा पाटनी की मुलाकात
निशांत आर्य नाम के एक मॉडल से हुई थी। पहले तो यह दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोस्ती फिर प्यार में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे बता के चले तो दिशा और निशांत का यह अफेयर ज़्यादा देर तक नहीं चला था। बहुत जल्दी ही यह दोनों का अफेयर भी खत्म हो गया था। यहाँ पे आगे बता के चले तो दिशा पाटनी की जो पहली फिल्म थी लोफर, यह एक तेलुगु फिल्म थी और यह एक बड़ी बजट वाली भी फिल्म थी, लेकिन उनकी यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद दिशा ने भूषण कुमार के साथ एक एल्बम सॉन्ग में भी काम किया था। भूषण कुमार के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भूषण कुमार यानी कि गुलशन कुमार के बेटे, और भूषण कुमार के बारे में यह भी बात पता है कि वो अपने बैनर में किसी को बिना मतलब के मौका नहीं देते हैं। दिशा पाटनी के बारे में अगर बता के चले तो जिस समय दिशा ने भूषण कुमार के साथ सॉन्ग में काम किया था, उस समय खबर ये भी आ रही थी कि भूषण कुमार को अपनी एक नई डॉल मिल गई है। भूषण कुमार के साथ काम करने पर दिशा को अपनी पहली फिल्म मिली थी और ये इस फिल्म का नाम था MS धोनी। इसमें दिशा के साथ लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। और यह फिल्म में काम करने के लिए यह भी बातें सुनने को मिलती है कि इस फिल्म में भूषण कुमार के कहने पर दिशा को काम मिला था। हालांकि दिशा इन सब बातों को महज एक अफवाह बताती है। दिशा का कहना यह भी है कि फिल्म के लिए उन्होंने कई राउंड के ऑडिशन दिए थे, लेकिन सच क्या है यह तो सिर्फ दिशा पाटनी ही जानती होगी। MS धोनी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था नीरज पांडे ने, और नीरज पांडे भूषण कुमार के काफ़ी अच्छे दोस्त माने गए हैं और यही कहा जाता है कि भूषण कुमार के कारण ही दिशा पाटनी को MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी यह फिल्म मिली थी। यहाँ पे आगे बता के चले तो दिशा पाटनी का नाम पार्थ समथन एक्टर के साथ भी जुड़ गया था, लेकिन जैसे ही दिशा की पहली फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो दिशा ने पार्थ के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दिशा ने अपने फिल्मी करियर में MS धोनी के साथ साथ बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया था। और बता के चले तो यह भी सुनने को मिलता है कि बागी 2 के फिल्म के साथ साथ टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और यह दोनों का अफेयर भी यहीं से ही शुरू हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि टाइगर और दिशा का अफेयर भूषण कुमार के एल्बम सॉन्ग के समय से ही शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे बता के चले तो दिशा पाटनी के साथ टाइगर श्रॉफ हमेशा नज़र आते हैं और वो दोनों साथ में भी दिखाई देते हैं। दिशा पाटनी ने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन ज़्यादा करके दिशा पाटनी अपने बोल्ड ब्यूटीफुल लुक के लिए बेहद फेमस है और देखने में भी दिशा पाटनी बहुत हॉट भी दिखती है। आपको बता के चले तो दिशा का एक फिल्म के लिए दिशा चार्ज करती है 2 करोड़ रुपीज़, लेकिन इसके बावजूद भी दिशा पाटनी का नेटवर्थ आज के समय में $12 मिलियन है, यानी कि लगभग 90 से लेकर 93 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ दिशा पाटनी के पास है। फिल्मों के साथ साथ दिशा पाटनी एडवर्टाइज में भी काम करती है और एडवर्टाइज में काम करने के लिए दिशा पाटनी बहुत बड़ी फीस भी लेती है। फिल्मों में दिशा पाटनी को उतना काम नहीं मिलता है। यहाँ पे और एक बात बता के चले तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के पार्टी का हिस्सा बनने के लिए दिशा पाटनी भी बहुत सारा अमाउंट चार्ज करती है। दिशा जितना फिल्मों से पैसा नहीं कमाती है, लेकिन उतना पैसा वो प्राइवेट पार्टी से कमाती है। करियर की बात करें तो बागी 2 के बाद दिशा पाटनी ने सलमान खान के साथ काम किया था और यह फिल्म का नाम था भारत। भारत इस फिल्म में दिशा का रोल बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म से दिशा सलमान खान के ग्रुप का हिस्सा भी बन गई थी और सलमान खान की मेहरबानी का नतीजा ही था जो सलमान खान के साथ दिशा ने राधे मूवी में लीड रोल पे काम किया था। सलमान खान के बारे में अगर बता के चले तो सलमान खान अपनी फीमेल दोस्तों को, खासकर हीरोइन को करोड़ों का फ्लैट गिफ्ट में दे देते हैं और इस पर वो हीरोइन पर, उन एक्ट्रेस पर पानी की तरह खर्चा भी करते हैं। उनकी यह ग्रुप में दिशा पाटनी का भी नाम शामिल है। दिशा की पहली फिल्म छोड़कर सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन एक्टिंग की तरफ दिशा पाटनी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है और दिशा पाटनी अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक के लिए बहुत ही फेमस है।
आगे अगर बता के चले तो दिशा पाटनी के कार कलेक्शन के बारे में, तो दिशा पाटनी के पास लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट्स कार है। इसके साथ साथ मर्सिडीज बेंज C200 यह भी कार दिशा पाटनी के पास है। होंडा सिविक, इसके साथ साथ ऑडी A6 यह भी कार दिशा पाटनी के पास है। इसके साथ साथ BMW 5 सीरीज और मर्सिडीज E220 यह भी कार दिशा पाटनी के पास है। इसके साथ साथ जगुआर F पेस यह भी कार दिशा पाटनी के पास है। इसके साथ साथ निशा पाटनी मुंबई में बांद्रा में रहती है। और आपको बता के चले तो दिशा पाटनी की एनुअल वेल्थ के बारे में, तो दिशा पाटनी की एनुअल वेल्थ 17 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है। यहाँ पे एक और बात यह भी बताने वाली है कि फिल्मों में ना सही लेकिन दिशा पाटनी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा वेल्थ है, नेटवर्थ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास रहता है। दिशा पाटनी फिल्मों में उतना कुछ काम नहीं करती है लेकिन अपने ग्लैमरस लुक, नाइस लुकिंग और उसके चेहरे पर एक यूनिक सा स्माइल है जिसके कारण बहुत सारे लोग दिशा पाटनी पर फिदा होते हैं। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे आशिक दिशा पाटनी पर फिदा है। यहाँ पे इसके बारे में अगर बात करें तो दिशा पाटनी प्राइवेट पार्टी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है और एडवर्टाइज में भी दिशा पाटनी बहुत सारा चार्ज लेती है। तो आपको दिशा पाटनी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।